वासुदेवाय। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, 2 मंत्र रोज जपा करो। एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय और एक ओम नमः शिवाय। 14 और अष्टमी के दिन माता रानी का नवाहन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बहुत आनंद हो जाएगा। और मैं इस पवित्र व्यासपीठ से आपको निवेदन करूंगा, जिन बच्चों को जॉब नौकरी नहीं मिली है और बड़ी दिक्कत परेशानी है, व्यापार चल नहीं रहा है, खूब मेहनत करते हैं, मंगलवार और रविवार के दिन नमक छोड़ दीजिए, बिल्कुल नमक मत खाइए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, 2, 4, 5 रुपए की किताब आती है, बुक सेलर पर मिल जाती है, हर रविवार के दिन कीजिए। मीठा भोजन कीजिए और एक बार सूर्यास्त के बाद में पानी भी मत पीना, थोड़े समय के लिए 7 रविवार तक ही आप कर लीजिए। इसका मुनाफा, इसका फायदा देखिए। यदि मेरी बात आप मान रहे हैं मेरी व्यासपीठ की, तो युवा लोग ये करके देंगे। आज रविवार है, हम लोगों ने भी नमक छोड़ दिया। खैर आप वाला नमक तो मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, समुद्री नमक, हम जो सेंधा बेंधा नमक ले लेते हैं वो भी नहीं। रविवार के दिन और मंगलवार के दिन, ये 2 दिन, मैं तो कहूँगा 2 दिन ना छोड़ पाओ तो रविवार के दिन छोड़ दीजिए। सूर्य भगवान की किरणों के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और मैं बहुत आनंद के साथ कहूँगा कि 90वां दिन तब आएगा जब आपका काम सेट हो जाएगा ठीक ठाक से, आपको सफलता मिल जाएगी। सूर्य पुराण के अंतर्गत बड़ी अद्भुत बात है। आइए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय 19 है और बड़ी अद्भुत कथा है। जन्मादस्य तो न्याद तरता है, भगवान कल थे, आज हैं और कल रहेंगे। तीनों कालों में त्रिकाल बाधित है। सूर्य भी जिनके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। मुह्यन्ति यत् सूर्य, बड़े बड़े विद्वान जिसके सामने मोहित हो जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, हमारी और आपकी बुद्धि ऐसे परम सत्य को प्रणाम करती है। बड़ी अद्भुत बात मंगलाचरण में कही गई। फिर कहा धर्म प्रोजित के त्रिभोत्र परमो, ये कथा हमें प्रोजित धर्म देती है। प्रोजित धर्म किसे कहते हैं? जिसमें कोई मांग ही नहीं होती, छल कपट कुछ नहीं होता, जो इच्छाओं से रहित कर्म है, जिसमें कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा धर्म भागवत देती है। इसे प्रोजित धर्म कहते हैं। और एक बड़े आनंद की बात कही है इसमें, यह है कि जब श्रोता कथा सुनने के लिए जाता है, सुश्रुत तत्क्षणात्, उसी समय भगवान राधा कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और वही उसे कथा पांडाल तक लेकर के पहुंचते हैं। यहाँ जितने भी भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 2 में लिखा है, सुश्रुत तत्क्षणात्, जैसे ही आप भागवत सुनने का मन बना लेते हैं, उसी समय राधा कृष्ण प्रसन्न होकर आपके हृदय में बैठते हैं और आपको पांडाल परिसर तक जाकर के पहुंचा देते हैं। उनकी कृपा के बिना कोई इस कथा को सुन ही नहीं सकता। अद्भुत बात कही। ईश्वर उसी समय अविलंब किए, बिना देर किए आपके हृदय में बंदी हो जाता है, हृदय में विराजित हो जाता है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, ये भागवत की महिमा है। बिना छिलका बिना गुठली वाला फल है। लिखा गया है कि मोरहो रस का विभाव का, इस कथा को जिंदगी के अंतिम श्वास तक पीजिए। कानों से कथा पी जाएगी और इस कथा को सुनते सुनते कभी व्यक्ति छक नहीं सकता, वो कभी बोर नहीं हो सकता। आपके आसपास भी जब भी कभी कोई सत्संग होता है, कथा वार्ता होती है, 18 कोस भी पैदल चलना पड़े, सिर के भर चलना पड़े, तो भी जाइए, छोड़िए मत, क्योंकि सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदुक्ष, जो ईश्वर के विधान के अनुसार यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे किए गए सदकर्म के द्वारा शीघ्र ही भगवान हमारे सामने आके प्रकट हो जाए। और वो बहुत जनत्यासु वैराग्य कहा गया है कि एक नारी गर्भ में संतान रखती है, उसे जन्म देने में 9 से 10 महीने लगते हैं। पति पत्नी का जैसे संबंध है, वैसे भक्ति और भगवान का संबंध है। भक्ति यहाँ स्त्रीलिंग है, भगवान पुल्लिंग है। यहाँ तो भगवान सब लिंग से बाहर हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझ लिया जाए, कहा पति पत्नी आपस में मिले संतान इच्छा से, तो 9-10 महीने के बाद संतान हुई उनको। लेकिन भागवताकार कहते हैं कि भक्ति और भगवान जब आपस में मिलते हैं तो 9 महीने नहीं लगते इनके फल को पैदा करने में। और एक पैदा नहीं होता, 2 होते हैं, डबल होते हैं, ट्विंस होते हैं, 2 बच्चे जन्म लेते हैं। स्पष्ट वर्णन है कितना समय लगता है कि जनत्यासु, आंसू, आंख का पलक देर लगेगी गिरने में, लेकिन भक्ति और भगवान आपस में जुड़ जाएं तो 2 बच्चों को जन्म लेने में बिल्कुल देर नहीं लगती। 2 बच्चे कौन है? एक है ज्ञानेन, दूसरा है वैराग्येन। एक का नाम है ज्ञान
और एक का नाम है वैराग्य। भक्ति और भगवान के जुड़ने से ये दोनों के दोनों प्रकट होते हैं। ज्ञान हमें ईश्वर से जोड़ देता है और वैराग्य हमारे भोगों से निवृत्ति करा देता है, हमें संतुष्ट बना देता है। और जो इन दो चीजों को हमें दे देता है वही परम भागवत है भैया। इसको हम सुनेंगे तो संसार से, वस्तुओं से आपकी निवृत्ति हो जाएगी, परमात्मा के साथ जुड़ाव हो जाएगा। ऐसी भागवत है।